welcome back to our channel Prep and Learn. So we are back with the new topic National Commission for STs and इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें नेशनल कमीशन फॉर एससी से मिलने वाली हैं, तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ में हमने 5 या 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़, जब हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि आर्टिकल 338A के अंदर नेशनल कमीशन फॉर एसटीज आता है और ये 2003 में बाइफर्केट हुआ था नेशनल कमीशन फॉर एससी से, ठीक है। एंड इसका सेपरेट हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे सेपरेट हुआ। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज बना था। एंड आर्टिकल 338 के अंदर ये कमीशन इस्टेब्लिश हुआ एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मॉनिटर ऑल द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर एससीज एंड एसटीज। तो दोनों ही के लिए, एससीज के लिए भी और एसटीज के लिए, दोनों के लिए ये लॉ लाया गया, मतलब ये कमीशन बना। देन फिर लोगों ने ये सोचा कि जियोग्राफिकली एंड कल्चरली दोनों ही तरीके से एससीज जो है वो एसटीज से डिफरेंट है एंड दोनों की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट है। तो और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, तो इसके लिए बहुत टफ था ये रोल प्ले करना दोनों ही के लिए। देन 1990 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया और जो वेलफेयर एंड डेवलपमेंट का काम था एसटीज का, वो इसके अंदर ले आया गया। देन इसको और इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए एक नया कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि 2003 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 338A, एंड 2004 से ये एग्जिस्टेंस में भी आ गया। कंपोजिशन देख लेते हैं इसका। तो कंपोजिशन क्या है? सेम एज NCSCs, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा एंड 3 अदर मेंबर होंगे। एंड जो अपॉइंटमेंट करेगा इनका, वो करेगा प्रेसिडेंट। एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफिस जो है वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका फंक्शन। कमीशन का फंक्शन क्या है? तो सेम एज NCSCs, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर एसटीज। तो यहाँ जितने भी फंक्शंस होंगे वो एसटीज के रिगार्डिंग होंगे। एंड अगर कोई कंप्लेन हो, ऐसा कंप्लेन कि डिप्रावेशन ऑफ राइट्स है या फिर सेफगार्ड्स से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, तो उसमें इंक्वायर करेगा कमीशन। एंड अगर कोई एसटीज़ के लिए कोई सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट भी करेगा एंड एडवाइस भी करेगा। साथ ही साथ जो सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एसटीज़ के लिए कोई भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो उसके प्रोग्रेस को इवेलुएट भी करेगा। कमीशन जो है वो एक अपना एनुअली रिपोर्ट या फिर अदर रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, ठीक है। देन रिकमेंडेशंस देगा किस चीज़ के रिगार्डिंग? तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर कुछ अदर मेजर्स लिए गए हो प्रोटेक्शन, वेलफेयर या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एसटीज़ के, तो उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देगा ये कमीशन। देन एक और फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ एसटीज कम्युनिटी, ये कैसे किया जाए। और ये जो केस होगा ये प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि इसके रिगार्डिंग आपको कमीशन को फंक्शन करना है, ठीक है। कुछ अदर फंक्शंस हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा कि कुछ एसटीज के कुछ प्रॉब्लम्स एससीज से अलग हैं। तो 2005 में प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किया कि कमीशन जो है वो प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ एसटीज के रिगार्डिंग भी फंक्शन करेगा। और ये फंक्शंस क्या होंगे? मेजर टू बी टेकन ओवर कन्फरिंग ऑनरशिप राइट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू एसटीज लिविंग इन फॉरेस्ट एरिया। जो भी एसटीज फॉरेस्ट एरिया में रह रहे हैं उनके पास ऑनरशिप राइट होना चाहिए कुछ माइनर
फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, जैसे कि सूखे पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गया, ये सब चीज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आते हैं। तो इन सब चीज़ों पे उनका राइट होना चाहिए, क्योंकि वो उसी एरिया में रह रहे हैं, उसी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। देन मेजर्स टू बी टेकन टू सेफगार्ड राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ओवर मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, जो कि लॉज में मेंशन है। एंड ट्राइबल कम्युनिटी का डेवलपमेंट या फिर उनके लाइवलीहुड को और वायबल बनाने के लिए मेजर्स लेना। देन अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उस एरिया में जहाँ पे भी एसटीज लोग रह रहे हैं, तो अगर उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करना एंड रिहैबिलिटेशन करना उनका, इनके लिए भी मेजर्स लेना। देन अगर उनका जो भी लैंड है उनसे उनको एलिनिएट नहीं करना है, मतलब वहाँ से हटाना नहीं है, और अगर उन्हें ऑलरेडी हटा दिया गया है तो इफ़ेक्टिवली रिहैबिलिटेट करना जल्दी से जल्दी। देन अदर फंक्शन क्या है, measures to be taken to elicit maximum cooperation and involvement of tribal community for protecting forest and undertaking social afforestation। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में या फिर एफॉरेस्टेशन करने में, देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना, एंड एफॉरेस्टेशन क्या हुआ, पेड़ों को लगाना। तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में भी एंड एफॉरेस्टेशन के लिए भी ट्राइबल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट एंड कॉपरेशन, ये कैसे हो, इसके लिए मेज़र लेना। एंड जो प्रोविज़न ऑफ पंचायत एक्ट 1996 है, इस एक्ट का फुल इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना, इसके लिए भी मेजर लेना है। देन अदर वन इज मेजर टू बी टेकन टू रिड्यूस एंड अल्टीमेटली एलिमिनेट प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्या होता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं कल्टिवेशन पर्पस के लिए, उसके बाद वो एरिया छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं और फिर से फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। तो इसको रोकना है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन के प्रैक्टिस को रोकना है, एलिमिनेट करना है। एंड जो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड है एंड एम्पावरमेंट हो रहा है इन्वायरमेंट का, इसको भी पूरी तरह रोकना है। अब रिपोर्ट देख लेते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा कि जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है एनुअली, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखेगा एक मेमोरेंडम के साथ। ये मेमोरेंडम कैसा होगा, एक्सप्लेनेशन होगा इसके अंदर कि जो भी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए हैं, उन रिकमेंडेशंस में से कुछ रिकमेंडेशंस जो नहीं माने गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसका रीज़न देना है यहाँ पे इस मेमोरेंडम के अंदर। एंड अगर ये रिपोर्ट जो है वो किसी स्टेट्स के रिगार्डिंग भी है, तो प्रेसिडेंट स्टेट्स को भी ये रिपोर्ट भेजेगा स्टेट गवर्नर के थ्रू, एंड गवर्नर जो है वो इस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगा, साथ में एक मेमोरेंडम भी, सेम एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एंड अब कुछ पावर्स देख लेते हैं, कमीशन के पास क्या पावर्स है। तो सेम एज एससीज के लिए जो था, नेशनल कमीशन फॉर एससीज के लिए, सेम यहाँ पर भी है। तो प्रोसीजर अपना खुद डिसाइड करेंगे कमीशन। एंड द कमीशन वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट हैज़ ऑल पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का सारा पावर इनके पास होगा जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करेंगे तो। और ये क्या पावर होगा, तो summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India, examining him on oath, एंड कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट के लिए भी वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट पे एविडेंस भी रिसीव करना, एंड किसी भी कोर्ट या किसी ऑफिस के लिए से वो पब्लिक रिकॉर्ड्स का डिमांड भी कर सकते हैं। देन इशूइंग समन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड अगर कोई मैटर जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है उस मैटर में भी ये इनके पास सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अगर कोई ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं जो कि एसटीज कम्युनिटी को अफेक्ट करता हो, तो वो पॉलिसी बनाने से पहले उनको कमीशन से कंसल्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपने वीडियो लाइक किया होगा, एंड इसको शेयर भी कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।